Welcome all of you. So how are you all? Okay, hope all are doing fine and आज हम लोग जो start करने जा रहे हैं that is again one of the very easiest topic of reasoning which is classification. Okay. So आज का topic भी आपका बहुत आसान ही रहेगा. Classification means taking the odd one out. Fine. तो आपको पता ही है कि क्लासिफाई करना होता है चीजों को, मतलब आपके पास कुछ 3-4 ऑप्शंस दी होती हैं, है ना. लाइक लेट से 4 ऑप्शंस हैं, उसमें 3 चीजों का तो आपका क्या फॉर्म होगा, ग्रुप फॉर्म होगा. उसमें से वन आपने क्या निकालना है, ऑड वन आउट निकालना है. तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है कि ग्रुप में कौन था और अलग कौन था. तो जो ऑड वन आउट है वो आप निकाल के बाहर आंसर करोगे. अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है वो काफी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती है, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछ सकती है. आपको क्लासिफाई करने के लिए काफी चीजें दे सकते हैं वो. तो क्या क्या टाइप्स के आपके पास आ सकते हैं वो देख लेते हैं. देखो फर्स्ट तो आपके हो गए लेटर्स. ठीक है, मतलब जैसे लेटर्स में आपकी कोई सीरीज चल रही है. फाइन. तो आप में जैसे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो लेटर की सीरीज है उसमें से 3 का तो आपका को पता चलेगा कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब सेम लॉजिक यूज कर रहा है. बट उसमें से एक जो होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो कुछ और लॉजिक से बना होगा. तो एक तो टाइप होती है आपकी लेटर्स के साथ चल रही होती है क्लासिफिकेशन, उसमें आपको करना होता है. फाइन. तो जैसे हमने लेटर सीरीज करी थी वैसे ही बिल्कुल वैसा सही आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलेगा. अच्छा, फिर एक होता है नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन. उसमें क्या होता है, नंबर्स का ग्रुप होता है. 3 नंबर्स तो मतलब किसी वजह से सेम चीज की वजह से बने होंगे. एक आपका नंबर जो होगा वो ऑड वन आउट होगा. फाइन. अच्छा, थर्ड थिंग क्या होती है, थर्ड आपके पास आ जाता है, ये मान लो आपके पास जैसे वर्ड्स होते हैं. ठीक है, यहाँ आप ऐसे ज्यादा बेटर समझना चाहो तो होते हैं इंग्लिश की वोकैब, कुछ रिलेशंस. ठीक है, इसमें मतलब ऐसे जनरल सब कुछ हो सकता है, जनरल वर्ड्स होते हैं. इसमें साइंस का भी कुछ हो सकता है ना. वैसे नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे अगर सिंपल मैं बात करूं, हो सकते हैं कि सारे मतलब ना एक वर्ड के सिनोनिम्स चल रहे थे, पर उसमें से एक ऐसा वर्ड है जो उसका सेम मीनिंग नहीं लेता, वो कुछ और ही है. फाइन. या फिर जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो हो सकता है कि वो 3 चीजें आपको मतलब किसी प्रोसीजर का नाम दे दे, एक चीज कुछ और दे दे, है ना. या फिर वो आपको कह दे कि ये 3 बीमारियां हैं पर एक चीज कुछ और दे दे, है ना. अगर नॉर्मल जनरल टर्म्स में देखूं तो वो हो सकता है कि 3 चीजें, जैसे सपोज वो कंट्री की करेंसी दे दे, एक उसकी कैपिटल दे दे. तो आपको ऐसी चीजें जो है वो फाइंड आउट करने की इनमें से ऑड वन आउट क्या है. अच्छा, जो चौथा टाइप होता है वो होता है डायग्राम्स, है ना. सो डायग्राम्स होते हैं, उनके आपने पैटर्न जज करने होते हैं, मतलब 3 डायग्राम तो सेम चीज मतलब किसी लॉजिक से बने होते हैं, एक जो होता है वो ऑड वन आउट होता है. तो हम हर तरह के जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो सारे ही कवर अप करेंगे आपके साथ. फर्स्ट पार्ट में मैं आज जो कवर अप करूंगी वो लेटर्स और नंबर्स वाला है. नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम वर्ड्स और डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें हमें कैसे क्या चीज अटेम्प्ट करनी है. आइए देखते हैं. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे कहते हैं सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन सम रिस्पेक्ट. अब देखो ये लेटर्स है, आप वही चीज कर सकते हैं, इन पे पोजिशंस लिख सकते हो और पोजिशंस देख के फिर आपने यहाँ पे जज करना है कि कौन सा मतलब 3 ऑप्शंस हैं जो सेम उस पे लॉजिक पे चल रहे थे, एक ऑड वन आउट था. तो देख लेते हैं यहाँ पे D4, H8, L12, P16, M13, Q17, U21, Y25, J10, N14, R18, V22, T20, Y25, D4, I9. हाँ जी, बताइए जरा जज करके इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है. तो देखो इन सब में क्या चल रहा है, +4 +4 +4. सेकेंड ऑप्शन में भी क्या चल रहा है, +4 +4 +4. इस ऑप्शन में भी क्या चल रहा है, +4 +4 +4. बट इस ऑप्शन में क्या चल रहा है, +5 +5 +5. तो ऑड वन आउट मेरा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4. तो इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे. समझ आया. चलो नेक्स्ट. हाँ जी, ये देखिए आप लोग ट्राई करेंगे. अब ये नंबर वाली सीरीज है,
इसमें से देखो ऑड वन आउट कौन सा होगा? चलिए फटाफट से जज करने की कोशिश करिए। अब देखते हैं, यहाँ पे इसने फर्स्ट नंबर हमें आपको क्या दिया हुआ है? 12, 24, 48, 36, है ना? तो ये चल रहा है। अब इसमें देखो 12 से 24 देखूं तो कैसे आता है? इंटू 2, 48 कैसा आया? इंटू 4, ये कैसा है? इंटू 3। अच्छा 8, 16, 38, 24 इसमें भी देखा जाए तो इंटू 2, इंटू 4, इंटू 3 चल रहा है। इसमें भी इंटू 2, इंटू 4, इंटू 3 चल रहा है। इसमें चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है? इंटू 2, इंटू 5, इंटू 3। तो यहाँ पे 5 आ गया, ऑड वन आउट दिख गया हमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? 4 टिक हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगला, which number is different from the others in the group in the same way, in the same way, sorry. So हाँ जी, ये आपके पास नंबर्स हैं, आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा नंबर है। मतलब आपको लॉजिक भी बताना है मुझे कि हाँ जी कौन सा नंबर आपको यहाँ पे लग रहा है कि डिफरेंट है, अलग है। अब देखो 27, 125, 343, है ना, ये सारे क्या हैं? ये आपके चल रहे हैं क्यूब्स, बट जो 100 है वो आपका क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। तो ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, सिर्फ ये अकेला नंबर था जो क्या है आपका? स्क्वायर है। किसका? 10 का। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा टिक करना है हमने? बी ऑप्शन। समझ गए बात? चलो अच्छा है, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता है इनमें से बताइए कौन सा अंक दूसरे से मेल नहीं खाता, मतलब ऑड वन आउट ही ढूंढना है आपने। अब देखिए 476 जो है वो स्क्वायर है, बाकी सारे ये जो नंबर्स हैं वो क्यूब्स हैं। अगेन यहाँ पे वही सेम लॉजिक के साथ हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाता है? ऑड वन आउट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, इन नंबर में से ढूंढिए ऑड वन आउट कौन सा है? देखो ये तो स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं चल रहे, हाँ जी। तो जज हो रहा है कि यहाँ पे किस चीज से, किस लॉजिक के वजह से आपके नंबर्स बाकी 3 सेम होंगे, एक गलत होगा। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। देखो हर नंबर में क्या है? 2 डिजिट्स का सम जो है वो तीसरा डिजिट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 + 2 5, यहाँ पे 4 + 3 7, यहाँ पे 2 + 4 6, यहाँ पे 5 + 3 8, पर यहाँ पे 6 और 4 को ऐड करके 10 होना चाहिए था, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो ये ऑड वन आउट हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाना है ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए बात? चलो फिर अगला देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सभी क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, बट 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, है ना?
तो इसलिए 9 जो कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अगला करते हैं फिर। हाँ जी, अभी इसमें देखो, इसमें कैसे जज करोगे आप। अब देखो, जनरली जो तो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनमें सबसे पहले तो आप यही कोशिश करा करो ढूंढने के लिए कि सम ऑफ डिजिट्स का कोई रूल ना हो। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या देखा था कि 2 सम ऑफ डिजिट्स के साथ तीसरा वाला आंसर होता था, है ना। अभी इसमें मेरे को तो ये भी चीज फॉलो होती है, कहीं से दिख नहीं रही है। तो हो सकता है मैं सारी अगर सम ऑफ डिजिट्स निकालूं, जैसे 5 + 2 + 0 + 2, अगर हम ये देखें तो इनको अगर हम ऐड करके देखें तो आंसर कितना बनता है, 9, है ना। अच्छा, ये ऐड करें, 4 + 3 7 + 1 + 1 9, इसका भी क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। इधर देखते हैं, 4 + 3 7 + 2 + 1, ये हो गया 10, और यहाँ पे 4 6 और 3 9, तो सभी का 9 बन रहा था सम ऑफ डिजिट्स, पर सी वाले ऑप्शन का 10 बन रहा था, तो ये हम क्या कह देंगे कि दिस ऑप्शन वाज द ऑड वन आउट। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको। चलो अगला। ओके, अगेन लेटर सीरीज है, इसमें से आप फाइंड आउट करके बताएंगे मुझे कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। मैं लेटर्स का नंबर लिख देती हूँ, E5 H8 G7 J10 M13 L12 P16 19 18 21 25 24 T20 23 22। हाँ जी, प्लीज बताइए कि यहाँ पे आपका क्या आंसर ऑप्शन होगा। अब देखो, सभी ऑप्शंस में मुझे इतना तो पता चल रहा है कि जो सेकंड टर्म है उससे थर्ड टर्म जो है वो एक कम है। 8 से 7, 13 से 12, 19 से 18, 25 से 24, 23 से 22, ये तो सभी में सेम चल रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड में कुछ ऐसा हमें फाइंड आउट करना है जो हमें ऑड वन आउट दे दे, है ना। तो अब अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट 5 है, दूसरा आपका 8 है, तो 5 से 8 कैसे बनाया उसने, +3 करके। तो 10 से 13 भी कैसे लिया उसने, +3 करके। 16 से 19 भी कैसे लिया, +3 करके। बट 21 से 25 कैसे लिया, +4 करके। अगेन यहाँ पे क्या है आपका, +3, तो यहाँ पे आपका ऑड वन आउट कौन सा निकल के आएगा, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UY-X। क्लियर? सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपके पास फिर लेटर सीरीज है। यहाँ पे आपके पास K11 J10 G7 Z26 Y25 V22 N14 13 11 F6 5 2 17 16 13। हाँ जी, तो अब इसमें से फाइंड आउट करके बताएंगे। अब इसको भी अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, इसमें देखो सारे ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स है ये तो सेम ही चल रहे हैं, -1 -1 -1 -1 सभी में है। तो मतलब मेरे को ऑड वन आउट कहाँ से मिलेगा, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके, है ना। तो सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करके देखूं
तो 10 माइनस 7 3 आता है, 25 माइनस 2 3 आता है, 13 माइनस 11 2 आता है, 5 माइनस 2 3, 16 माइनस 13 3। तो ऑड वन आउट यही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा टिक यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? आज भी ऐसे ही फील हो रहा होगा आप लोगों को कि इजी सा टॉपिक है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो बस रीजनिंग तो आपकी वैसे भी बहुत आराम से हो जाएगी, पक्का ही है आपके 15 मार्क्स तो। नेक्स्ट देखो, हाँ जी बनाइए अब इसको। L12, N14, J10, R18, T20, P16, N14, P16, K11, F6, H8, D4, 23, 25 और 21। हाँ जी, तो कंपैरिजन्स करेंगे अब यहाँ पे हम। तो फटाफट से एक बारी कंपेयर कीजिए, आप बताइए आपके हिसाब से यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए थी? तो देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 12 से 14 कैसे आ रहा है? +2 करके। 14 से 10 कैसे आ रहा है? -4 करके। 18 से 20 अगेन +2, 20 से 16 -4, 14 से 16 +2, 16 से 11, हाँ जी -5, अगेन +2 -4, यहाँ पे भी +2 -4। तो हाँ जी, यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा आ रहा है? -5 वाला। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। सो थर्ड का आंसर अगेन हमारे पास आया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर। तो X24 है, W23 है, फिर 21, 17, 16, 13, 11, 10, 8, D4, C3, A1 and M13, L12, J10। हाँ जी, फटाफट से अगेन कंपैरिजन्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस में भी ऐसा ही लॉजिक करा हुआ है। जी बताएंगे फटाफट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? XWU, तो देखो फर्स्ट वाला उसने कैसे बनाया है? 24 से 23 -1, 23 से 21 -2, 17 से 16 -1, 16 से 13 -3, है ना? अब यहाँ पे -1 और -2, फिर -1 -2, अगेन -1 -2, तो सिर्फ ऑड वन आउट यहाँ पे -3 वाला आ रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, चलिए जी। हाँ जी, तो चलिए मैं यहाँ पे पोजीशंस लिख देती हूँ आपको। C3, A1, E5,
11, 7, 13, 14, 12, 16, 25, 23, 1 are 18, 16 and 20. हाँ जी, तो हो रहा है जज? हाँ जी, तो इसमें भी देखो क्या है, बाकी सब में क्या चल रहा है, -2 + 4, जैसे 3 से 1 देखें तो -2, 1 से 5 देखें तो +4, अगेन यहाँ पे -2 + 4, यहाँ पे भी -2 + 4, -2 + 4। तो अब देखो ये जो आपकी बी ऑप्शन थी, इसमें देखो -4 और फिर +6 कर रहा है ये, तो ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका टिक होएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। ओके, 4 लेटर सीरीज है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबकी पोजीशन देखेंगे, 14, 11, 13, 10। T20, Q आपका 17, R18, P16। हाँ जी, अब ये वाले सेट्स को अगर आप देखें कि यहाँ पे कौन कौन से लॉजिक लगे हुए हैं, तो प्लीज मेरे को समझ आ जाए तो फटाफट से बताइए। ऑड वन आउट यहाँ पे कौन सा आएगा? हाँ जी, हुआ जज कि नहीं हुआ? आई गेस सभी ने वैसे आंसर तो निकाल ही दिया होगा, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखो इसमें 14 से 11 कैसे आता है, -3, 11 से 13 +2, 13 से 10 अगेन -3, 6 से 3 -3 +2 -3, फिर यहाँ पे देखो -3 +2 -3, फिर यहाँ पे देखो अगेन 11 से 8 -3 +2 -3, 20 से 17 -3, 17 से 18 +1, 18 से 16 -2। तो ये वाला तो देखो लॉजिक जो चल रहा है वो सबसे अलग चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। अब देखो यहाँ पे नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, आपको दोनों का कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो GT7, IR9, CX3, MN13, JP10। तो वैसे तो अगर आप चाहे नंबर्स का कंपैरिजन ना भी करो, आपको लेटर्स के कंपैरिजन से ही आंसर मिल जाना चाहिए। आपको पोजीशंस लिखनी है तो देख लो लिख के, वैसे जरूरत नहीं है, बिना पोजीशन लिखे भी आप आंसर निकाल सकते हो।
हाँ जी, तो अब बताइए, समझ आ गया? लगता तो है कि आ जाना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज यूज हो रही थी, जो कि है आपके ऑपोजिट पेयर्स। जी और टी देखो, जीटी रोड, आईआर अगेन आपका क्या है, इंडियन रेलवेज, सी एक्स क्रिसमस एक्सप्रेस, एम एन, हाँ जी क्या हो गया यहाँ पे बताइए, 13 14 ये भी पेयर होता है। जेपी, अब देखो पी का क्या होता है, के होता है ना, जे का क्या होता है, क्यू होता है, तो ना तो ये पेयर्स है ना कुछ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका कौन सा टिक होना था, ऑप्शन नंबर ई। समझ आया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया जेपी 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। So अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है आंसर ऑप्शंस, J30T, D22R, H26R, A28Z एंड B7E। तो फिर से नंबर्स और लेटर्स की चल रही है सीक्वेंसिंग, देखते हैं कौन यहाँ पे आंसर कर पाता है। देखो देखा जाए तो ये है भी बहुत इजी है, अगर क्लिक कर जाए माइंड को, नहीं तो आप बैठे भी रह सकते हो, सोची जाओगे। तो अच्छे से एक बार इसको ऑब्जर्व करो, पक्का है आपको समझ तो आ ही जाएगा ये। फटाफट से एक बार ऑब्जर्व करके मेरे को बताइए। अब देखो ये पेयर्स तो चल नहीं रहे, तो एक बार मैं पोजीशन ही लिख देती हूँ, क्या पता आप लोगों को उससे क्लिक हो जाए। J10 है, T20 है, D4R18, H8R18, A1Z26, B आपका 2E5। तो शायद नंबर देखते तो एकदम से ही आपको क्लिक हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो क्या है, 10 और 20 को ऐड करके आंसर यहाँ पे 30, 4 + 18 22, 8 + 18 26, 1 + 26 27 होना चाहिए था, बट यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है 28। तो ऑड वन आउट यही लग रहा है मेरे को, 5 + 2 7 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी, A28Z। क्लियर? चलो अगला। ओके नॉर्मल आपकी चल रही है सीरीज, Z26, Y25, 23, सो नंबर्स लिख दिए मैंने आपके सामने, फटाफट से आंसर अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, 26 से 25 देखूं तो -1, 25 से 23 देखूं तो -2, 19 से 17 देखूं तो -2, 17 से 14 देखूं तो -3, 7 से 5 देखूं तो अगेन -2, और 5 से 2 -3, तो मतलब -2 -3 का ही चल रहा होगा। फिर 13 11 -2, 11 8 -3, अगेन -2 और फिर -3। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे समझ में आ गया हमको। तो इस तरह से हमारी चल रही थी यहाँ पे सीक्वेंसिंग। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए है, तो इधर हम इसको टिक कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, 4 लेटर्स वाली है आपके पास, NOQT, DEHK, BCEH, RSUX एंड JKMP। पोजीशंस देख लेते हैं सबसे पहले तो, N14, O15, Q17, T20, D4, E5, H8, K11, B2, C3, E5, H8, R18, S19, U21, X24,
J आपका 10, K 11, M आपका 13, P आपका 16। हाँ जी, अब देखिए हाँ जी, आया समझ कि नहीं आया? देखो 14 से 15 कैसे बना? +1, 15 से 17 +2, 17 से 20 +3, सो +1 +2 +3। देखते हैं ये आगे अप्लाई करता है। 4 से 5 +1, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3। यहाँ पे क्या है? +1 +3 +3, मतलब इन दोनों में से कोई एक तो चलेगा ही आगे। 2 से 3 +1, 3 से 5 +2, 5 से 8 +3, सही है। 18 से 19 +1 +2 +3, ग्रेट। 10 से 11 +1 +2 +3, हाँ जी ये भी हो गया। तो देखो सभी में क्या चल रहा था? +1 +2 +3 पर ये जो आपकी ये वाली ऑप्शन है इसमें क्या चला? +1 +3 +3। तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ सेशन। आई होप आपको ये नंबर वाली और लेटर्स वाली जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें तो आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अभी नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तब उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपकी डायग्राम वाली सीरीज में से आपको ऑड वन आउट ढूंढना पड़ता है और एक आपके पास वर्ड वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे क्लासिफिकेशन के जितने भी काइंड्स है टाइप्स है आपको वो ढूंढने आ जाए। उसकी आपने एक एक बारी प्रैक्टिस की होगी, मोर देन सफिशिएंट होगा वो। आप एग्जाम में आपको किसी भी टाइप की क्लासिफिकेशन आ जाए आप उसमें से ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से चलना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक अगर आपको कोई डाउट हुआ या कोई पुराना टॉपिक है उसमें कोई डाउट हुआ, रिवाइज करते रहिए साथ साथ अगर टाइम मिलता है। नहीं भी टाइम मिलता तो जितना अगर हमने कराया है आपको प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो क्वेश्चंस वगैरह वो एक एक बारी कर लिया वो भी बहुत है आपके लिए। रीजनिंग आपकी फिर भी अचीव हो जाएगी। फाइन, तब उसके बाद जैसे हमारा सिलेबस खत्म ही होने वाला है अब बाकी चीजों पर फोकस कर सकते हो अच्छे से। रीजनिंग में आप कॉन्फिडेंट रहना, आप इजीली मतलब इसको तो क्रैक कर ही लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।